बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा डिव है इसको हम डायरेक्शन जो है वो किस तरीके से दे सकते हैं और वो भी एब्सोल्यूट पोजीशन पे। तो इसके लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पर स्टाइल डिफाइन कर लेता हूँ हेड के अंदर। यहाँ पर मैं कहता हूँ .d1 के, और मैं कहता हूँ विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, ग्रीन और सॉलिड। तो एस डिव जो है इसके हम क्लास डिफाइन कर देते हैं, क्लास d1, कंट्रोल एस। ये हमारा एक डिव हो गया। ओके, अब ये डिव जो है हम अगर इसको लेफ्ट राइट पोजीशन पे करना चाहें ब्राउज़र के ऊपर तो हम किस तरीके से करेंगे। हम इस जगह पर अगर डिफाइन कर देते हैं, ये हमारा जो डिव है ये फॉर एग्जाम्पल ये 200 बाई 200 का है, कंट्रोल एस। अब ये जो है मैं अगर कहता हूँ इसको जो पोजीशन है इसकी वो है एब्सोल्यूट पोजीशन पर मैं इसको कहता हूँ कि इसका लेफ्ट जो है वो हो जाए 100 पिक्सल। तो आप देखिएगा कंट्रोल एस करने पर 100 पिक्सल आगे चला गया। अगर मैं कहता हूँ 100 नहीं 50, तो ये 50 पिक्सल आगे चला गया। मैं कहता हूँ 10 पिक्सल, तो ये 10 पिक्सल आगे चला गया। अगर मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ कि लेफ्ट के बजाय राइट, तो राइट में क्या होगा कि यहाँ से 10 पिक्सल, यहाँ से ये राइट होगा इसका, यहाँ से 10 पिक्सल छोड़ेगा और यहाँ पर ये आपका जो रेक्टेंगल है ये ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या कहता हूँ राइट, ये राइट से इसने मूव करना शुरू किया। मैं राइट कहता हूँ 20, तो 20 से मूव करने के राइट कहता हूँ 50, 50 से मूव करना शुरू किया 70, 70 से मूव करने के मैं कहता हूँ 150, 150 मूव करना शुरू किया। तो राइट जो है इस तरीके से मूव करेगा, बिल्कुल इसी जैसे लेफ्ट होता है राइट होता है, बिल्कुल इसी तरीके से होता है। टॉप इस तरीके से होगा, टॉप में कहता हूँ कि 10 पिक्सल सेमी कॉलन, तो यहाँ पर ये 10 पिक्सल ऊपर चला गया। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर कहता हूँ कि 10 नहीं 50, तो नीचे आ गया। मैं कहता हूँ 70 और नीचे आ गया। मैं कहता हूँ 150 और नीचे आ गया। मैं कहता हूँ 250 और 250, तो ये और नीचे आ गया। इसी तरीके से जिस तरीके से टॉप होता है बिल्कुल इसी तरीके से होता है बॉटम। मैं कहता हूँ बॉटम हो जाए कितना 10 पिक्सल, तो इसका मतलब क्या है, ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ से बॉटम को काउंट करेगा और ये 10 पिक्सल आगे चला जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ 10 के बजाय 20 और ऊपर चला गया। मैं कहता हूँ 50 और आगे चला गया। मैं कहता हूँ 80 और ऊपर चला गया। मैं कहता हूँ 90 और ऊपर चला गया। मैं कहता हूँ 190, तो ये और ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास टॉप और राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये इस तरीके से हमारे पास वर्क हम करवा सकते हैं। अब ये हमारा एक डिव बन गया है। इस डिव के अंदर मैं चाहता हूँ जो डिव हो चारों कोने पर आए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ एक डिव बना दूँ। अब मैं इसमें जो है इनलाइन सीसेस यूज़ कर लेता हूँ, मैं चाहूँ तो क्लास भी यूज़ करता हूँ, मेरी मर्जी। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि विड्थ हो इसकी कितनी 20 पिक्सल। ठीक है, और चले मैं इसको इधर कर लेता हूँ D2 करके, .D2, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि विड्थ हो जाए कितनी 20 पिक्सल, हाइट हो जाए कितनी 20 पिक्सल, बॉर्डर जो है मैं यही उठा लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। ओके, और मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ इस जगह पर कि स्टाइल जो होगा वो कौन सा होगा, स्टाइल होगा इसका क्लास जो इसकी होगी वो होगी D2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या होगा D2 इसकी क्लास हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जगह पर आ गया। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इसकी लेफ्ट जो है वो कितना हो जाए 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल हो जाएगा इसका लेफ्ट। ठीक है, मैं कहता हूँ पोजीशन हो एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट देना ज़रूरी होता है वरना ये आगे मसला करेगा। पोजीशन जो है वो क्या हो एब्सोल्यूट, ये अपने हिसाब से अब मैनेज होना शुरू हो रहा है। अगर मैंने एब्सोल्यूट नहीं लगाया था तो ये इसने 10 पिक्सल के हिसाब से वर्किंग नहीं की थी। मैं कहता हूँ 20 तो 20 पिक्सल, मैं कहता हूँ 5 50 तो 50 पिक्सल, मैं कहता हूँ 10 तो 10 पिक्सल। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया लेफ्ट मैनेज हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर लेफ्ट मैनेज नहीं करूँगा। मैं इस जगह पर क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो हमारा
जो क्लास है वो तो D2 हो, मगर यहाँ पर क्या हो, स्टाइल हम यहाँ पर इनलाइन दे दें और हम कहते हैं कि लेफ्ट जो है वो कितना हो, 10 पिक्सल हो। कंट्रोल एस, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, देख लें यहाँ पर। फिर मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं एक काम और करता हूँ और मैं कंट्रोल V करूँगा। मैं कहता हूँ राइट जो है वो 10 पिक्सल हो, तो देखिए राइट भी हमारा 10 पिक्सल हो गया, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल V करूँगा, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि इस जगह पर D2 है और लेफ्ट राइट के बाद मैं कहता हूँ टॉप जो है वो 10 पिक्सल हो। टॉप तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बॉटम। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट हमारा जो है वो 0 पिक्सल था, तो हम यहाँ पे इसको कह देते हैं कि लेफ्ट जो है वो कितना हो जाए, इसका 10 पिक्सल हो जाए। तो बॉटम के साथ ये हमारा इस तरीके से बन गया है, ओके। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कंट्रोल C कंट्रोल V और यहाँ पर मैं कहता हूँ इस जगह पर राइट 10 पिक्सल, तो यहाँ पर ये आ गया इस तरीके से। अगर आप इसको टॉप के ऊपर वाले को सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टॉप कह सकते हैं, टॉप 10 पिक्सल, ये इस तरीके से हो गया। यहाँ पर मैं इस तरीके से कहता हूँ टॉप कॉलन 10 पिक्सल, कंट्रोल S खराब हुआ, टॉप कॉलन 10 पिक्सल, कंट्रोल S। तो ये हमारे जो है इस डिफ के अंदर जो है वो एब्सोल्यूट पोजीशन पर हमारे यहाँ पर मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं ऊपर वाले डिफ को, यानी कि जो पेरेंट डिफ है जो D1 वाला है, ठीक है, जिसकी क्लास डिफाइन हुई D1 वाला, मैं अगर इसकी चाहूँ तो राइट लेफ्ट मूव करूँगा तो अंदर वाले खुद ब खुद ही एडजस्ट रहेंगे, वो ख़राब नहीं होंगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसकी जो राइट है वो 50 पिक्सल, कंट्रोल एस तो अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर इस जगह पर यहाँ पर चेंजेस करता रहूँगा तो ये अंदर वाले जो है वो चेंज नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट पोजीशन पर जो है ये हमारे पास सेट हो गए हैं। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन के ऊपर जो डिव है उसको सेट करना। अब हम बात कर लेंगे फ्लेक्स को। इसके लिए करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम यह इसको हटा देते हैं इस जगह से, ये जो चीज़ थी हमें काम की नहीं है और बस। और इस जगह पर वाले को हम D1 को कहते हैं फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये हमारा जो डिस्प्ले होगा वो एज अ फ्लेक्स हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें जब मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो नीचे वाला जो एब्सोल्यूट पोजीशन है उसने ये हटा ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन थी वो एब्सोल्यूट ख़त्म हो गई। या तो जो पेरेंट एब्सोल्यूट हो या फिर रेलिवेंट हो तो उसके बाद ही वर्क वो कर सकता है। तो हमारे को यहाँ पर ये काम वैसे भी नहीं चाहिए। हम इसको ये करते हैं कि इसकी वेट भी डिफ़ाइन नहीं करते हैं, ओके, और हाइट भी डिफ़ाइन नहीं करते हैं। हम इसको हटा देते हैं, सिर्फ बॉर्डर है और कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए फ्लेक्स क्या काम करता है। फ्लेक्स ने क्या किया कि यहाँ पर इस जगह पर मैं एक डिप ले लेता हूँ ताकि एक एक करके हम समझ सकें इसको, ठीक है। और ये जो स्टाइल था हम इसको भी हटा देते हैं, कंट्रोल एस। अब हुआ क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास जो डिफ था ये हमारा मेन डिव है, ये यहाँ पर ये बना हुआ है। इसकी जो डिस्प्ले है वो हमने क्या करा हुआ है, डिस्प्ले से हमने करा हुआ है फ्लेक्स। अब यहाँ पर जो है इस जगह पर हमने इसकी क्लास क्या डिफाइन की है, ये हमने कर दिया इसको 10 पिक्सल, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि फ्लेक्स जो है हमारे पास, जो फ्लेक्स ग्रो करेंगे वो किस हिसाब से करेगा। आप इसमें जो है फ्लेक्स जो ग्रो करवाना है वो आप कोई भी एवरेज सेट कर सकते हैं। एवरेज का मतलब क्या है वो मैं आपको अभी ये डिटेल से बताता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 10 के हिसाब से, ठीक है। अब 10 के हिसाब से क्या हुआ, एक 10 के हिसाब से तो जिसने ये अपने आप को मैनेज किया पूरे इसी को पढ़ा गया। जब मैं 5 करूँगा तो 5 में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब मैं इसको 4 कर रहा हूँ तो 4 भी पूरा का पूरा ये एक डिफ के अंदर दूसरा डिव आ रहा है। मैं इसका जो बैकग्राउंड है अगर मैं चेंज करूं तो शायद आपको और वाज़ेह हो जाए, ठीक है। मैं रेड कर रहा हूँ, रेड बैकग्राउंड के तो शायद नज़र आ रहा है, बाहर वाला ग्रीन है और जो अंदर वाला हमारे पास फ्लेक्स है वो क्या है, वो रेड है, ओके। अच्छा, अब हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से करा हुआ है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर मैं फ्लेक्स ग्रो अगर मैं 14 कर रहा हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये हो क्या रहा है, फ्लेक्स ग्रो और इस डिस्प्ले फ्लैग जो है इसका ताल्लुक आपस में क्या है। लेकिन होता क्या है कि अगर जब ये फ्लेक्स 14 रखूँगा ना तो इसका कोई अकेले का कोई भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है।
लेकिन जैसे ही दूसरा फ्लैग जो है ग्रो के साथ आएगा तो वो दोनों आपस में मैनेज करेंगे अपने आप को। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये हो जाए 10, ओके, और दूसरा वाला जो है मैं एक और D3 बना लेता हूँ, कंट्रोल C करके कंट्रोल B, ये मैंने कहा इसको, ये D3 है। अभी मैंने 10-10 करता हूँ अभी, सही है। तो 10-10 का मतलब क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम है तो 20 से आधा हो जाएगा, ठीक है। एक की क्लास D2 D3, ये दोनों आपस में अलग, दोनों 50-50% से हो गए। लेकिन मैं अगर चाह रहा हूँ कि एक हो हमारा 2 और दूसरा हो 8, तो 8/2 के रेशियो से ये देखें, एक हिस्सा हो गया 2 हिस्से में, दूसरा जो है वो इसके 8 गुना ज़्यादा हो गया। अगर मैं इसको कहता हूँ कि पहला हिस्सा जो है ये 1 है और दूसरा हिस्सा जो है 9 है, मैं वैसे 9 और 10 के रेशियो से नहीं कर सकती, ये अनलिमिटेड ही होता है, मगर मैं समझाने के लिए और आप लोगों को भी समझने में आसानी, तो आप 10 के रेशियो से ही चीज़ों को मैनेज कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1/9 के रेशियो से जो है ये देखिए, ये 1 और 9 के रेशियो से जो है हमारा डिव जो है वो बन गया है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और यहाँ पर कितना है, इस जगह पर मैं अगर कहता हूँ ये हमारा जो ग्रो हो रहा है ये 2 और 8 के हिसाब से ग्रो हो रहा है, सही है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो नीचे वाला ये 2 के हिसाब से कंट्रोल B करूँगा तो क्या होगा, 8 के हिसाब से बीच वाला हो जाएगा और 2-2 के हिसाब से यहाँ पर इस जगह पर ये आ जाएगा। ये 2-2 के हिसाब से हो गया, ये 8 के हिसाब से और ये 2 के हिसाब से, यानी कि जो रेशो बना है वो कितना, 8 और 2 10 और 2 12, 12 के हिसाब से रेशो बना, जिसमें से 8 हिस्से चले गए बीच वाले को और 2 हिस्से चले गए इसको और 2 हिस्से चले गए इसको। तो ये इस तरीके से हमारा जो फ्लेक्स ग्रो है वो वर्क करता है। इसकी कोडिंग जो है वो आप देख लें किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ समझने में आसानी। फ्लेक्स ग्रो जो है ये आपका जो है अभी रॉ वाइज हुआ है, आप चाहें तो इसको कॉलम वाइज भी करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर कहता हूँ कि फ्लेक्स, ये जो रॉ वाइज हुआ है, मैं कहता हूँ कि फ्लेक्स जो डायरेक्शन है, फ्लेक्स डायरेक्शन, ओके, तो मैं कहता हूँ कि फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो, कॉलम वाइज हो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रॉ वाइज होता है, यानी कि इसने अभी रेशियो बनाया है जो 8 और 2 का, यानी कि 8 2 2 2 के 2 के 2 है तो 12 का रेशियो बनेगा, सही है। तो किस हिसाब से बना, 2 2 और 8 8, 2 2 और 8 इसके हिसाब से बना, किस हिसाब से बना है, ये बाय डिफॉल्ट रॉ वाइज बना है। लेकिन अगर मैं कॉलम कर दूंगा तो फिर ये कॉलम के हिसाब से अपने आप को मैनेज करेगा। ये देखिए, ये 2 हिस्से हो गए, ये बीच वाले का 8 हिस्सा हो गया और ये हो गया 2 हिस्से किसके, नीचे वाले के, क्योंकि यहाँ पर हमने इस तरीके से किया हुआ है। तो मैं चाहूँ तो जितने भी चाहूँ मैं यहाँ पर एक और भी कर लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ 8, तो फिर अपने अब क्या, अब कितना हो गया, 12 और 8 20 के रेशियो के हिसाब से अब चीज़ें डेवलप होंगी। तो ये 20 के रेशियो से हमारे पास ये हो गए, 2 8 के हो गए और 2 2 के 2 हो गए। तो आप इस हिसाब से अपना पेज को वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्लैग ग्रो की बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। आगे जो डिटेल है उसको आप देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं, और जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को ये बता दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सीएसएस के ऊपर। देखें, एक्सटर्नल सीएसएस का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, चीज़ों को सिर्फ समझते हुए आप आगे बढ़िएगा। जो चीज़ मैंने यहाँ पर डिफाइन की हुई है ये मैं किसी और फाइल में रख देता हूँ और वो एक सीएसएस फाइल बना लेता हूँ, सही है। तो यहाँ पर वो ये चीज़ कॉल हो जाएगी। तो बस ये आपकी एक्सटर्नल सीएसएस, ये चीज़ जो मैंने इसी HTML फाइल में रखा हुआ है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स करने के बाद मुझे क्या काम करना है, मैं यहाँ पर एक और फाइल बना लेता हूँ CSS की, उसका एक्सटेंशन CSS रख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ style.css, फाइल बन गई। मैंने कंट्रोल V किया, कंट्रोल S किया, ये हमारे पास फाइल बन गई है, सही है। अब हमें इसको लिंक करना है, ओके। तो करना ये है कि यहाँ से हम स्टाइल जो इसकी ग्रोथ करेंगे, हम इसको हटा देते हैं, यहाँ हम लिखेंगे लिंक, ओके, REL = यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल, ओके, और यहाँ पर हम देंगे फाइल का नाम HREF, जैसे हाइपरलिंक में देते हैं। तो यहाँ पर हमारी फाइल हमने किस नाम से बनाई है,
स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से हम यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस। हमने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया और उसको कंट्रोल एस किया और यहाँ पर हो गया स्टाइल शीट। ओके, स्टाइल नहीं होगा, ओनली स्टाइल शीट होता है, ठीक है, कंट्रोल एस। तो ये आपकी हो गई एक्सटर्नल सी एस एस। अब यहाँ पर इस जगह पर मैं देखें, ये जो सी एस एस बनी हुई है दूसरी फाइल में और इस जगह पर ये कॉल हो रही है, यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है। यहाँ से मैं दूसरी फाइल में जाकर अगर मैं कुछ भी चेंजेस वगैरह करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ कि ये जो कैन ग्रो जो है ये 1 हो, ठीक है, तो इस हिसाब से मैनेज हो गया, 4 5 करता हूँ तो इस हिसाब से मैनेज हो गया। और बॉर्डर रेडियस में यहाँ पर कह देता हूँ 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल के हिसाब से ये मैनेज हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस दो दफ़ा डबल कॉलम आ गया, ओके। तो अपने हिसाब से यानी कि अब जो सी एस एस जो दूसरी जगह पर काम हो रहा है वो हम इसको कॉल कर लिया हमने टेस्ट डॉट एच टी एम एल के अंदर। किस तरीके से कॉल करेंगे, लिंक का टैग आएगा हेड के अंदर, आर ई एल के अंदर लिखेंगे स्टाइल शीट डबल कोटेशन में और एच आर ई एफ के अंदर आप उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसमें आपने सी एस एस को डिफाइन किया है। तो ये हमारी एक्सटर्नल सी एस एस हो गई, इंटरनल सी एस एस और एक्सटर्नल सी एस एस और इनलाइन सी एस एस। सी एस एस में यूज़ होने वाली जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब हम बात कर लेते हैं बूट स्ट्रैप के बारे में कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर बूट स्ट्रैप को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जाना है बूट स्ट्रैप की जो वेबसाइट है उसको देखना है कि वो हमारे को क्या जो है बताता है स्टेप्स कि आप बूट स्ट्रैप को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और बूट स्ट्रैप की जो वेबसाइट आपके पास आएगी bootstrap.com, getbootstrap.com। इस वेबसाइट में जाएं, यहाँ पर गेट स्टार्टेड का बटन है। गेट स्टार्टेड के बटन में आपको बता रहा है कि आपने इस लिंक को कॉपी करना है। ये लिंक आप कहाँ पर अपनी HTML फाइल के अंदर पेस्ट कर दें, ठीक है, कंट्रोल V कर दिया मैंने, इसको पेस्ट करा। और हमें क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि आपने जो है ये स्क्रिप्ट जो है 2, ठीक है, ये कॉपी करना है, ये आप स्क्रिप्ट रख दें कहाँ पर, अपने इस बॉडी के टैग के अंदर। बस ये आपकी बूट स्ट्रैप जो है ये यहाँ पर यूज़ आप कर सकते हैं। ये देखिए आप थोड़ा फॉन्ट वगैरह भी इसके चेंज हो गए, आपको नज़र आ रहा होगा। अब बूट स्ट्रैप के जितने भी कंटेंट्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप इस जगह पर ये कंटेंट में आता हूँ, यहाँ पर कंपोनेंट्स को देख लेता हूँ। कंपोनेंट में मैं चाह रहा हूँ कोई बटन्स अगर मैं चाहता हूँ यूज़ करना, तो मैं ये देखें ये एरिया अगर अपने हिसाब से बटन चाह रहा हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ ये बटन आए ये ऊपर वाले डिव के अंदर, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसके अंदर कंट्रोल V कर देता हूँ, कंट्रोल S करूँगा। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बटन है वो यहाँ पर डिफाइन हो गए हैं। यहाँ पर जो बटन है, बटन नहीं चाहिए, मैं ओनली 2 बटन चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सब को हटा देते हैं, मेरे पास ओनली 2 बटन आएंगे। सही हो गया। अच्छा ये जो बटन है ये मैंने ये जूम हुआ इस वजह से, इसका साइज ओरिजिनल ये ब्राउज़र का हमारा, ठीक है, ओके। और आप इसमें जो कंपोनेंट्स हैं आप उसको देख लें किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बटन का साइज वगैरह चेंज करना हो सारी डिटेल इसमें यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इस तरीके से अगर आप बटन चाह रहे हैं तो आप ये वाला एरिया कॉपी कर लें और ये आप नीचे वाले डिप के अंदर रख दें। अगर कंट्रोल V कंट्रोल S आपको इस तरीके से बटन मिल जाएंगे। ये जो हमारे पास डिप है थोड़ा छोटा है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। हाइट भी इसकी बढ़ा लेता हूँ। ओके, और जो आपका यहाँ पर बॉर्डर है आप इसको बॉर्डर हटा दें तो आपको मसला नहीं है। कंट्रोल S कर लेता हूँ, ये वाला बॉर्डर जो इसको भी हटा देता हूँ मैं, बॉर्डर की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो अब पेज है वो कुछ इस तरीके से बेहतर कंडीशन में नज़र आ रहा है। इसमें जो है एक नैव बार का कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वेबसाइट में भी आपने देखा कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पर मैं अगर देखता हूँ नैव बार के पास जाता हूँ, मैं नैव बार का कंपोनेंट उठाता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। HTML में जाता हूँ, मैं अपने बॉडी की यहाँ पर जो है यहाँ पर इस जगह पर पेस्ट करता हूँ, इमाम हुसैन इंस्टीट्यूट लिखा सुपर,
यहाँ पर आप देखें, ये देखें ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। जब स्क्रीन छोटी है उसका आप देखें किस तरीके से इसका बिहेवियर है, और जब स्क्रीन बड़ी हो रही है तो उसका बिहेवियर देखें नैव बार का कैसे हो रहा है। यहाँ पर इस जगह पर अगर आप नैव बार की अगर कोई भी नाम लिखना चाहते हैं, जैसे IHI वगैरह लिखना चाह रहे हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं। कोई लिंक बदलना चाह रहे हैं तो आप वो लिंक भी बदल सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूँगा नैव बार की जगह IHI, Ctrl S किया, यहाँ पर IHI आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि IHI पर जो है वो लिंक हो फेसबुक का, तो मैं लिखूँगा http://facebook.com/IHI.Karachi। Ctrl S किया तो ये लिंक बन गया हमारा। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी जो वेबसाइट है फेसबुक की वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ चीज़ों पे काम कर सकते हैं। ये कंप्लीट इसमें जो है पूरा ट्यूटोरियल मौजूद है। आप अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहे आप कंपोनेंट को आप इस्तेमाल कर लें। इसमें इमेज के हवाले से स्लाइड बार वगैरह भी मौजूद है। उसके अलावा जो अलर्ट्स हैं कुछ आप उसको करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स को देख लीजिएगा। फॉर्म्स में अगर आपके पास टेक्स्ट बॉक्स वगैरह जो है वो आप अगर चाहें थोड़ा स्टाइल में आए तो आप इस तरीके से स्टाइल में टेक्स्ट वगैरह को लिख सकते हैं। ये पूरी वेबसाइट मौजूद है, इसमें चीज़ें मौजूद हैं। आप अपने पास जो है जो भी आपको चीज़ें समझ में आए या जो भी अच्छी लगे उसको आप आराम से घर पे बैठ के इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। आज की क्लास इतनी है, बाकी इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आपको मज़ीद डिटेल में चीज़ें बता दूँगा। खुदा हाफ़िज़।